Okay, students. Now we'll start our second exercise in exercise 3.1. तो इसमें पहले हम जो कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसके जो 3 सम्स हैं छोटे छोटे सम्स हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे. नाउ अभी हम ये स्टेज पे आ गए हैं कि व्हाट इज A1, A2, B1, B2. लेकिन उनके कंडीशंस क्या है? When A1 upon A2 का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2, उसका मतलब है कि हमको ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रहा है और हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है. फिर सेकंड इसमें आते हैं कॉन्सेप्ट में व्हेन दे आर नॉट एट ऑल इक्वल, दे ऑल आर इक्वल, तो उसका मतलब हो जाता है कोइंसिडेंट लाइन, मीन्स दे आर डिपेंडेंट लाइंस एंड देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. और थर्ड है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो अभी आपको मालूम है कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमारे x और y एक्सिस हम लोग बनाते हैं, उसके ऊपर हम ग्राफ बना रहे हैं और उसके ऊपर ये सारे हमारे कंक्लूजन्स हैं. तो दिस इज वेरी इजी टू रिमेम्बर. द सेकेंड कॉन्सेप्ट, दे ऑल आर इक्वल, सबके वैल्यू इक्वल जब आ जाते हैं तो दे आर वन, इट रिप्रेजेंट्स लाइक अ वन लाइन ओनली, कोइंसिडेंट लाइन. सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन रिमेम्बरिंग दिस कॉन्सेप्ट. लेकिन कंफ्यूजन हमें फर्स्ट और ये जो थर्ड है कॉन्सेप्ट इसमें हो जाता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कब पैरेलल लाइंस है. तो आई विल सजेस्ट कि आप हमेशा याद रखो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को यू कैन जस्ट लुक इन दिस वे कि जैसे अगर दो लोग बातें कर रहे हैं और उनकी विचारधारा अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जब वो एक कंक्लूजन पे आते हैं, विचार मिलते हैं, तब उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो वी गेट अ सोल्यूशन. So you can just see this intersecting lines ऐसे कि दो लोग बात कर रहे हैं, उनकी विचारधारा मिल रहे हैं और उनको सोल्यूशन मिल रहा है. So we get one solution. और पैरेलल लाइन पैरेलल चलते जा रहे हैं, they are not coming to any conclusion, उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. So somewhat आप थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस में ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाके आप मैथ को थोड़ा इजी बना सकते हैं. हमेशा उसको थोड़ा डे टू डे लाइफ के रूटीन में लाके चेक कर सकते हैं. सो लेट अस सॉल्व नाउ. ये सारे तो बहुत ही सिंपल हैं. लेट मी सॉल्व द फर्स्ट वन. यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा? 5, A2 7, then we can write like this, A1 upon A2. What is B1 upon B2? -4 and 6. We can cancel this further. 2 2s are 4, 2 3s are 6. So here you can clearly see that they are not equal. So we can write like this also. A1 upon A2 is equal to 5 upon 7. B1 upon B2 -2 upon 3, as A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. That means intersecting lines you can write in a sentence and there is one solution. So this is the final thing for this. Similarly, you can come to the second one. Second one में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ A1 A2, दिस इज B1 B2, C1 C2. लेट अस राइट हियर 9 upon 18, 9 1s are 9, okay, 9 2s are 18, then 3 upon 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, then 12 upon 24. Again 12 1s are 12, 12 2s are 24. So here what we are getting?
A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. That means coincident lines, many solutions. So you can see that in this exercise they have given you one sum, one solution, many solution. और थर्ड वाला देख लेते हैं. थर्ड वाला, so as you can see second one हमें many solution मिल गया, first one solution मिला है, and third one again 6 upon 2. okay, A1 upon A2 is 6 upon 2. So 2 3s are 6, 2 1s are 2. And what is my B1 upon B2? B1 upon B2 is minus 3 upon minus 1. That gives me 3 upon 1. माइनस माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे. हमेशा आपको ये साइन भी लेना है, ये ओमिट नहीं करना है, भूलना नहीं है, नहीं तो यू कैन गो रॉन्ग. And then 10 upon 9. C1 upon C2 is 10 upon 9. We can't cancel them, so we get the what? Conclusion? Parallel lines. So different concepts से आपको 3 sums यहाँ पे दे दिए हैं. Here you will write no solution. So this is a simplest form of just for your revision exercise.